यदि आपकी परंपरा, आपकी पूजा पद्धति जब विलय होगी, ख़त्म सी हो जाएगी, आप दोषी किसको मानेंगे? आप ईसाइयों को दोषी मानेंगे या फिर हिंदुओं को दोषी मानेंगे या फिर आप मुसलमानों को दोषी मानेंगे? आप किसको दोषी मानेंगे? दोस्तों, आदिवासियों की परंपरा, आदिवासियों की पूजा पद्धति आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी। ये बात मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और 2024 में सरना धर्म कोड लागू हो जाने से आदिवासियों की जितनी भी रूढ़ी परंपरा ये ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म होगी, यही जानकारी हम आपको बताएंगे। आप शुरू से अंत तक बने रहना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बातें शायद आप सबको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप बात पूरा सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आदिवासियों की जितनी भी रूढ़ी परंपराएं ख़त्म सी हो जाएगी। यकीन माने या ना माने, क्योंकि हम जिस हिसाब से बता रहे हैं आपको, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आदिवासियों की पूजा पद्धति को अगर आप देखिएगा, उसकी कस्टम सिस्टम को अगर आप देखिएगा, तो आप समझ जाएंगे आदिवासी अपनी रूढ़ी परंपराओं प्रथाओं के आधार पर जीवन जिंदगी यापन करते हैं। लेकिन सरना धर्म कोड लागू हो जाने से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप सब देखते हैं, आज भी राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर जैसे गांव क्षेत्र में जब भी किसी तरह की समस्या आती है, जब भी कोई किसी पूजा पाठ पद्धति को संपन्न करने के समय में मुर्गा जैसे बालियों की प्रथा है, बाली देने की प्रथा है, मुर्गा सुअर इस तरह की तमाम चीज़ें बाली देने की प्रथा हैं। ये आप सब आसानी से आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन सरना धर्म कोड लागू हो जाने से सरना समाज में इस तरह की बाली प्रथाएं अलग कर दिया गया है, इनसे दूरी बनाए रखी है। तो फिर ऐसा ही कई तरह की कर्मकांड, ऐसा ही कई तरह की चीज़ें, इन सब को दरकिनार करके ये सब सरना धर्म में खुद की पद्धति को विलय करना ही पड़ेगा। ये बात मैं आज आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और इन सारी चीज़ों को देख कर के ही कई सारे लोग आप सब देखते होंगे कि हमें आदिवासी धर्म चाहिए, हमें सरना धर्म चाहिए। इस तरह की बातों को लेकर के पिछले दिनों में कैबिनेट से हेमंत सोरेन ने आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड पारित किया है। लेकिन इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरना धर्म कोड इन्होंने पारित किया है। लेकिन इन सारी चीज़ ऐसा ही कई चीज़ें हैं जो आदि धर्म में, जो रामदयाल मुंडा की इतिहास में जो लिखे हैं, रामदयाल मुंडा ने जो अपने किताब में जिक्र किया है, ऐसा चीज़ों को दरकिनार करके सरना आज के टाइम पे राजधानी रांची में जो सरना धर्म की जो पूजा पद्धति की जो प्रक्रिया को अगर आप देखिएगा, तो इनसे थोड़ा हटके आपको लगेंगी। तो अगर मान लिया, मैं जानना चाहता हूँ कल की तारीख में, माना कि उरांव जनजातियों की पूजा पद्धति इस तरह ही है, तो कल की तारीख में मुंडा जनजाति कहेंगे कि हम अपने पुरखाओं के नाम पर बलि देने की प्रथा है, हम अपने पुरखाओं के नाम पर इस तरह से हम पूजा पद्धति को हम संपन्न करते आ रहे हैं, तो आप सरना धर्म में हमें ऐसा पूजा करवाया जाता है, क्या उन्हें उस वक्त एहसास नहीं हो सकती है? ज़रा सोच करके देखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% गारंटी है। और मैं आपको इसीलिए पिछले कई वीडियो में मैंने आपके साथ ये बातें किया है कि आदिवासी जनजाति अपने अलग अलग तौर तरीक़ा से पूजा पद्धति को संपन्न करते हैं। इनकी कोई ऐसे विधि व्यवस्था एक जैसे नहीं है। संताल में देखिएगा, गाँव में देखिएगा, मुंडा में देखिएगा, उरांव में देखिएगा, हमें लगता है ऐसे ही आदिवासियों की जनजाति में अलग अलग तरह से पूजा पद्धति को संपन्न करने की प्रथा है। तो फिर इन सारी समुदाय की जो पूजा पद्धति को क्या एक दूसरे पर विलय नहीं होना पड़ेगा? विलय होंगी, और कल की तारीख में अब किसको दोषी मानेंगे आप? यदि आपकी परंपरा, आपकी पूजा पद्धति जब विलय होगी, ख़त्म सी हो जाएगी, आप दोषी किसको मानेंगे? आप ईसाइयों को दोषी मानेंगे या फिर हिंदुओं को दोषी मानेंगे या फिर आप मुसलमानों को दोषी मानेंगे? आप किसको दोषी मानेंगे?
क्योंकि आप अपने ही लोगों में आपकी पूजा पद्धति की परंपरा, आपकी रूढ़िवादी तो आप भी अपने लोगों में ही ख़त्म कर रहे हैं। ज़रा सोचिए इस बात को, और कल की तारीख में ये दोष मत लगाइएगा कि ईसाइयों ने ही हम लोगों को बरगला दिया है, हम लोगों को फुसला दिया है। क्योंकि जितनी भी जो रूढ़ी परंपरा पूजा पद्धति करने की जो तौर तरीका को अगर आप देखिएगा, ये सरना धर्म में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो इसीलिए हम आप सबको इसीलिए बता रहे हैं कि आने वाले समय में आदिवासियों की जितनी भी पूजा पद्धति ख़त्म हो जाएगी, और उस वक्त दोष किसको लगाएंगे, ज़रा सोच करके बताइएगा। क्योंकि ये बात मैं आप सबको 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आदिवासियों की जितनी भी पूजा पद्धति जो परंपराएं हैं एक दूसरे पर विलय हो जाएंगी। क्योंकि आप सब ये शायद आप सब लॉजिक तरीक़ा से या फिर साइंटिफिक तरीक़ा से या फिर ज़मीनी स्तर पर शायद आप सब ये नहीं देख सकते हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर देखते भी होंगे तो आपको बोलने के लिए आपकी माइंड को वश कर दिया गया है, आपकी आंख में पट्टी बांध दी गई है, राजनीति का शिकार हो गए हैं आप। इसीलिए क्योंकि वास्तविकता में अगर आप देखिएगा तो ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि कल की तारीख में भी सलकन मुर्मू की अपनी अलग पहचान चिन्ह है, अपना चिन्ह अलग है, और इधर रांची में सरना धर्म के लोग अलग हैं, फिर कोलान में उन लोग के लिए अलग है, गौंड लोगों के लिए अलग है। तो ऐसा चीज़ों को एक दूसरे पर जब तक विलय होने के लिए खुद को त्यागने की अगर हिम्मत नहीं रखेंगे, तब तक इस तरह की चीज़ें ज़मीनी स्तर पर धरातल पर नहीं पकड़ पाएगी। और आने वाले समय में ये धर्म विस्तार होने में, पकड़ने में थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगी। क्योंकि आदिवासी समुदाय एक दूसरे की धर्म को, पद्धति को, जितनी भी जो कस्टम सिस्टम को, कल्चर को एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। यही आज की तारीख में अगर आप देखिएगा तो आज से कुछ दिन पहले आप सब जानते होंगे पत्तलगड़ी के समय में जब कई लोग, जब उनकी ब्रेन वॉश हो चुकी, लोगों की प्रवचन को लेकर के कई लोग अपना ज़िंदगी जीने की जो तौर तरीका को अलग कर चुके हैं। ज़रा सोचिए। इसीलिए नया चीज़ आदिवासी ट्राइबल लोग में एक्सेप्ट करने की जो क्षमता बहुत कम देखी जाती है। इसीलिए आज की तारीख में भी झारखंड में ऐसा चीज़ों का विरोध करते आ रहे हैं। तो ये जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आप सबको इसी बात झारखंड में हम देते रहते हैं। अगर आपको हमारी कई बातों से अगर आप सहमत हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।